कराची, जहां जदीद दौर की दौड़ लगी है, वहीं एक गली ऐसी भी है जो वक्त की धूल में छुपे माजी को आज भी संभाले खड़ी है। यह है कराची के सदर में वाक़े एंटिक मार्केट, एक ऐसी जगह जहां हर चीज़ एक कहानी सुनाती है। इस मार्केट में आपको मिलेंगी 100 साल से भी पुरानी मूर्तियां, देसी बर्तन, फानूस, घड़ियाल और वो सब कुछ जिसे आज हम एंटिक या वेंटेज कहते हैं। वेंटेज और एंटिक दोनों लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, मगर इनमें फ़र्क क्या है और एंटिक कम से कम कितनी पुरानी होनी चाहिए? एंटीक कहते हैं बिल्कुल रेयर चीज़ को। अब हमने आजकल के दौर के अंदर क्या हो गया कि 50, 60, 70s की चीज़ों को भी लोग एंटीक कहते हैं, हालांकि वो एंटीक नहीं होती, वो विंटेज में आएंगे। विंटेज किसी 60, 70s में 80s की चीज़ों को भी हम आज विंटेज कहते हैं और बिल्कुल दुरुस्त है। मगर एंटीक जो है वो रेयर होता है, वो 200, 300 ईयर्स पुरानी जो चीज़ होती है वो असल में एंटीक में आती है। विंटेज थोड़ा सा न्यू में आ जाता है, जैसे बड़े आइटम्स होते हैं विंटेज आइटम्स होते हैं, और ओल्ड चीज़ें होती हैं वो काफ़ी मतलब पुरानी उसमें आ जाती हैं। जैसे विंटेज आइटम जैसे अपना स्टैचू हो गए और लैंप्स हो गए, ये विंटेज तो होता है। ये दुकानदार बरसों पुरानी चीज़ें कहाँ से जमा करते हैं और ये तमाम अशिया क्या मुकामी है या इनमें विलायती भी शामिल है? लोगों के घरों से ही आता है, जाहिर सी बात है। ये कोई नई चीज़ें तो है नहीं जो फैक्ट्री में बन रही हो, पुरानी चीज़ें हैं तो लोगों के घरों से ही निकलती हैं ये। अब जाहिर सी बात है जो न्यू जनरेशन है वो नहीं समझती इन चीज़ों को, तो वो डिस्पैच कर देती हैं, दे देती हैं, तो वो घूम घुमा के पहुंच ही जाता है हम तक। सर कुछ बाहर से भी आता है, कुछ यहाँ पाकिस्तान से भी आता है माल। जो पुराने इंडिया पाकिस्तान जब लोग जंग हुई, हिजरत करके लोग यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, तो लोग पहले हिंदू मुसलमान साथ ही रहते थे, तो बड़ी हवेलियाँ थी, घर थे लोगों के, ये चीज़ें लोग रखते थे। तो वहाँ से भी ये लोग, अब लोग मर गए लोग, बड़े लोग थे, अब उनकी जो नस्लें थी उनको इतना पता नहीं है, वो लोग भी सामान बेच देते हैं। कोई बाहर शिफ्ट हो रहा है तो हमें देके चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश दौर का जो सामान है ज़्यादातर वो यहाँ आपको मिल जाएगा इसमें। आप ब्रिटिश आइटम के अंदर जैसे कि ब्रास के ये आइटम बने हुए हैं, ये एक एलिफेंट जिस तरह ये बना हुआ है, ये सिरेमिक के आइटम आपके सामने लगे हुए हैं, ये पुराने आइटम इसके अंदर मिल जाते हैं। इस तरह के आइटम ज़्यादातर मिल जाते हैं। जहां एक वक्त में सियाहों का रश होता था, वहां आज सन्नाटा है। टूरिज्म में कमी, सिक्योरिटी खदशात और शहर की बदलती तरजीहात ने इस बाज़ार की रौनकें छीन ली। यही वजह है कि मार्केट में अब एंटिक अशिया की जगह हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर मतलब कि अब उस जैसा रहा नहीं है। जिस क्वांटिटी में पहले होते थे अब उस क्वांटिटी में रहे नहीं है, और ज़्यादातर ये जो फॉरेनर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, अब वो आते नहीं हैं यहाँ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न, और इस वजह से जो है ये ज़्यादातर डिपेंड उन्हीं पे ही करता है, टूरिस्ट पे। टूरिस्ट है नहीं यहाँ, इस वजह से आपको ये मार्केट खाली लग रही है। कुछ घर की डेकोरेशन के लिए होता है, कुछ एंटीक गैलरी बनाने के लिए या एंटीक थोड़ा सा अपना एक कॉर्नर बनाने के लिए कुछ लोग लेके जाते हैं। ये एंटीक लुक होती है। एंटीक बेसिकली एंटीक नहीं है, इसको आप ये कह सकते हो हैंडीक्राफ्ट है। ये हैंडमेड होता है, तो ये हैंडीक्राफ्ट में आता है ये सारा जो होता है। जिन चीज़ों ने सदियों का सफ़र किया आज खरीदार ढूंढ रही। उम्मीद कि एक दिन कोई फिर से इन पुरानी चीज़ों में अपना कल तलाश करेगा।